शंखचूड़ की उत्पत्ति की कथा। सप्तविंशो अध्याय। सनत कुमार कहते हैं, मुनि अब आप शंकर जी का एक और चरित्र प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसके सुनने मात्र से शंकर जी के प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। एक शंखचूड़ नामक दानव था, जो महावीर एवं दैत्यों के लिए कंटक था। शिवजी ने त्रिशूल से जिस प्रकार भूमि में उसका वध किया, हे व्यास जी, उस पवित्र पापनाशक तथा दिव्य चरित्र को आप अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं आपकी स्नेह से उसको कह रहा हूँ। पूर्व समय में ब्रह्मा जी के मरीचि नामक पुत्र हुए। उन मरीचि के पुत्र जो कश्यप मुनि थे, वे बड़ी धर्मशील, सृष्टिकर्ता, विद्यावान तथा प्रजापति थे। दक्ष ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपनी 13 कन्याएं प्रदान की। उनकी बहुत सी संतानें हुई, जिन्हें विस्तार के भय से यहाँ कहना संभव नहीं है। उनसे ही संपूर्ण देवता तथा चराचर जगत उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में उनको विस्तार से कहने में कौन समर्थ है। अब प्रस्तुत वृत्तांत को सुनिए, जो शिव लीला से प्रयुक्त तथा भक्ति को बढ़ाने वाला है। मैं उसको कह रहा हूँ, सुनिए। कश्यप की उन स्त्रियों में एक दनु नाम वाली थी, जो सुंदर, महारूपवती, माधवी, साध्वी एवं पति के सौभाग्य से संपन्न थी। उस दनु के अनेक बलवान पुत्र थे। हे मुनि, विस्तार के भय से मैं उनके नामों को यहाँ नहीं बता रहा हूँ। उनमें एक विप्रचित्त नाम वाला दानव था, जो महाबली और पराक्रमी था। उसका दंभ नामक पुत्र धार्मिक, विष्णु भक्त, जितेंद्रिय हुआ। उसे कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह चिंताग्रस्त रहता था। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे कृष्ण मंत्र को प्राप्त कर पुष्कर क्षेत्र में 1 लाख वर्ष पर्यंत घोर तपस्या की। उसने दृढ़ता पूर्वक आसन लगाकर दीर्घ काल तक कृष्ण मंत्र का जप किया। तपस्या करते हुए उस दैत्य के सिर से एक जलता हुआ दूसरा तेज निकलकर चारों ओर फैलने लगा। उस तेज से सभी देवता, मुनि और मनुगण संतप्त हो उठे और इंद्र को आगे कर वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन लोगों ने संपूर्ण संपत्तियों के दाता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और व्याकुल होकर अपना वृत्तांत विशेष रूप से निवेदन किया। उसे सुनकर ब्रह्मा भी उन दैत्यों को साथ लेकर उसे पूर्ण रूप से विष्णु से कहने के लिए वैकुंठ को लोक चले गए। वहां जाकर सबकी रक्षा करने वाले त्रैलोक्यस विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनम्र होकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे। बोले, हे देवदेव, हम नहीं जानते कि किस तेज से हम सभी अत्यधिक संतप्त हो रहे हैं। इसमें कौन सा कारण है, उसे आप बताइए। हे दीनबंधो, आप संतप्त चित्त अपने सेवकों की रक्षा करने वाले हैं। हे रमानाथ, आप सबको शरण देने वाले हैं। हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, ब्रह्मादि देवताओं की यह बात सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु जी हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप लोग निश्चिंत तथा शांत रहिए और भयभीत ना होइए। प्रलय काल अभी उपस्थित नहीं हुआ है और ना तो कोई उपद्रव नहीं होने वाला है। मेरा भक्त दंभ नामक दानव तप कर रहा है। वह पुत्र चाहता है, इसीलिए मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार बोले, हे मुनि, विष्णु जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि वे सभी देवता धैर्य धारण कर पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। भगवान विष्णु भी वर देने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गए, जहाँ वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां जाकर विष्णु ने अपने मंत्र का जप करते हुए उस भक्त को संतावना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांगो। तब विष्णु का यह वचन सुनकर तथा उनको अपने सामने खड़ा देखकर उसने महाभक्ति में उन्हें प्रणाम किया तथा बार बार उनकी स्तुति की। दंभ बोला, हे देवदेव, हे कमल लोचन, हे रामानाथ, हे त्रिलोकेश, आपको प्रणाम है। मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप मुझे महाबली, पराक्रमी, तीनों लोगों को जीतने वाला, वीर, देवताओं के लिए अजय तथा आपकी भक्ति से युक्त पुत्र प्रदान कीजिए। सनत कुमार बोले, दानवेंद्र के इस प्रकार कहने पर नारायण ने उसे वैसा ही वरदान दिया और हे मुनि, उसे तपस्या से विरत कर वे अंतर्धान हो गए। भगवान के अंतर्धान हो जाने पर सिद्ध हुए तप वाला तथा पूर्ण मनोरथ वाला वह दानव उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर चला गया। इसके बाद थोड़े ही समय में उसकी भाग्यवती पत्नी ने गर्भ धारण किया और अपने तेज से घर के प्रकाशित करती हुई वह शोभा प्राप्त करने लगी। हे मुनि, सुदामा नामक गोप जो कृष्ण का प्रधान पार्षद था, उसे राधा ने शाप दिया था, वही उसके गर्भ में आया।
समय आने पर वह साध्वी ने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसके अनंतर पिता ने बहुत से मुनियों को बुलाकर उसका जातकर्म संस्कार करा। ही धृतराष्ट्र उसके उत्पन्न होने पर महान उत्सव हुआ और पिता ने शुभ दिन में उसका शंखचूर्ण यह नाम रखा। वह शंखचूर्ण पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा और बाल्यावस्था में ही विद्या का अभ्यास कर अत्यंत तेजस्वी हो गया। वह अपनी बाल क्रीड़ा में माता पिता के हर्ष को नित्य बढ़ाने लगा और वह सभी को प्रिय हुआ, अपने कुटुंबियों का विशेष प्रिय हुआ। जय जय श्री शिव महापुराणे 27वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।